right? So we have discussed about accuracy and precision. Now we'll discuss about the errors. What is the error? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब आपने मेजर की तो वो फिजिकल क्वांटिटी ट्रू वैल्यू, मेजर्ड क्वांटिटी और ट्रू क्वांटिटी में कितना डिफरेंस है, वो जो मिस्टेक होती है, वो जो डिफरेंस होता है, उसे हम बोलते हैं एरर. व्हाट इज एरर? हाउ डू वी डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू and the measured value of a physical quantity. The difference between the true value and the measured value of a physical quantity is termed as error, right? So every quantity is measured by some instrument. It could be a mass, weight, mass, length, time. कुछ भी मेजर करना है तो उसके लिए आपको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए. As I told you, 3 things are important that are required फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट. आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी है तो मिनिमम 3 चीजें चाहिए. सबसे पहले आपको क्या चाहिए? यू शुड हैव अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. सेकेंडली, व्हाट डू यू नीड? अ पर्सन हु नोज द स्किल, जिसको वो इंस्ट्रूमेंट रीड करना आता है या इंस्ट्रूमेंट को पता है कैसे हैंडल करना है और प्रोसीजर पता है. एंड थर्ड, व्हाट इज द प्रिंसिपल, क्या फॉर्मूला यूज होगा, कैसे ये करना है, क्या टेक्निक है, क्या प्रोसीजर है इसको करने का. ये 3 चीजें अगर ठीक होती है तो कोई भी वैल्यू हमारी क्या आती है? ठीक आती है, राइट? सो एरर्स भी, एरर का मतलब सीधा सीधा ये नहीं ट्रू क्वांटिटी में से ये मेजर्ड क्वांटिटी को माइनस कर दो, हम सीधा सीधा ऐसे एरर निकाल देंगे. नो, वी कैन नॉट फाइंड लाइक दैट. वी हैव सर्टेन टाइप्स ऑफ एरर विच नीड टू बी रिमूव्ड. जैसे मैंने कोई स्केल लिया और वो स्केल टूटा हुआ है. कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई आपका स्केल टूट गया लेकिन स्टिल आप यूज कर रहे हो, वो रीडिंग 1 से शुरू होती है. तो अगर आपने 7 मेजर किया तो आप क्या कर दोगे? 1 को माइनस कर दोगे. तो क्या आपकी रीडिंग ठीक है? यस, बिकॉज यू हैव रिमूव द एरर. कोई स्केल यहां से 1 इंच से टूट गया है या 1 सेंटीमीटर से टूट गया, लेकिन फिर भी आप उसे यूज किए जा रहे हो क्योंकि आपको पता है कि अगर ये 11 दिखा रहा है तो 11 नहीं है, एक्चुअली ये क्या है? 10 है. सो दैट इज हाउ यू कैन रिमूव एनी एरर फ्रॉम अ गिवन वैल्यू. Right? So we are going to discuss the types of error here. Yes. So first there are different types of error that will be given in the notes. So we will only discuss here. First of all, it is systematic error. Systematic error means जो system में ही है. कोई भी हम काम कर रहे हैं, कोई भी हम measurement कर रहे हैं, the type of error which only occur in one direction are called as systematic error. Only in one direction. Systematic errors are those errors which occur only in one direction. Suppose ये स्केल से मैंने टेबल का हाइट लिया, टेबल का विड्थ लिया, शेल्फ का विड्थ लिया, चेयर का विड्थ लिया, सब कुछ लिया. इसमें भी क्या कर, हर एक में से क्या करना पड़ेगा? -1 -1 -1 -1, क्योंकि ये -1 रीडिंग से दिखा रहा है, मुझे 0 से नहीं दिखा रहा है. तो मैंने सब में क्या किया? सब में माइनस कर दिया. तो सबकी सब वैल्यूज इससे जब मैंने मेजर की तो मुझे क्या करना पड़ा? सब में से -1 करना पड़ा. इसका मतलब एरर किस डायरेक्शन में? एक ही डायरेक्शन में. किसमें? -1 में. अभी मैं सपोज एक दूसरा स्केल लेके आई एंड दैट स्केल इज हैविंग 0 नॉट 1, उसका जो गैप है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है. सपोज मैंने ये स्केल लिया और ये स्केल में 0 यहां से ना स्टार्ट होके 0 काफी आगे से स्टार्ट हो रहा है. तो ये क्या दिखा रहा है? इट विल शो 1 एक्स्ट्रा, राइट? उसमें मैंने क्या किया था? 1 को माइनस कर दिया था. इसमें क्या करना पड़ेगा? ये 1 एक्स्ट्रा दिखा रहा है तो इसमें क्या करना पड़ेगा? सपोज इट इज शोइंग 6, बट ये एक्स्ट्रा वाला आई हैव टू रिड्यूस. और whenever I am measuring with this, it is showing me the extra reading. +1 ये हर एक में दिखा रहा है. So whenever any instrument, any system is having error only in positive direction or only in negative direction, then we say that it has a systematic error. Now systematic error could be of 4 types. 4 types, right? What are those 4 types? First of all, instrumental error. So first वाला मतलब suppose a student is very very sincere, he knows the technique, he know how to handle and he know the procedure also. ये principle है, ये procedure है, ये formula use करना है. But जो instrument unfortunately उसे दिया गया वो instrument क्या है? It is having some manufacturing defect, right? So what kind of error he will have? Instrumental error. उसके पास जो value आएगा, he is following the right technique but the instrument he is using is
faulty. Due to that instrument he will get a wrong reading. And ये जो एरर आएगा उसकी रीडिंग में, उस एरर को हम क्या बोलेंगे, ये एरर इंस्ट्रूमेंट की वजह से है. सो व्हाट काइंड ऑफ एरर इज दिस? दिस इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, राइट. सेकेंड टाइप ऑफ एरर इज इम्परफेक्शन इज इन टेक्निक. अभी इंस्ट्रूमेंट जो दिया वो तो ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई भी ठीक है, लेकिन जो टेक्निक वो यूज कर रहा है पर्सन who is taking the reading, that technique is wrong. Suppose optical bench you will do in 12th standard. optical bench में level जो है सेम होना चाहिए सारे legs का. optical bench जब आप रखते हो चारों legs का level सेम होना चाहिए, ठीक है. without setting the level I have started taking reading, right? so imperfection in technique, जो technique किसी भी experiment में लगनी चाहिए, I don't know that technique or I am close to the correct technique but I am not following the correct technique, then it comes under imperfection in technique. जैसे for example हम 11th standard में we do simple pendulum experiment. तो simple pendulum experiment में क्या होता है, हम एक rigid support लेते हैं, एक thread लेते हैं, यहाँ पे एक metal का ball होता है जिसको हम bob बोलते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, yes, इसको हम क्या करते हैं, इसे हम मूव कराते हैं. जब ओरिजिनली न्यूटन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था तो न्यूटन ने क्या बोला था, ये एंगल क्या होना चाहिए, थीटा शुड बी वेरी स्मॉल. और ये एंगल क्योंकि बहुत ज्यादा स्मॉल था तो इसको हमने अप्रोक्सीमेटली साइन थीटा, ये जो भी यहाँ पे वैल्यू आई थी वो हमने यहाँ से साइन थीटा वैल्यू ली थी, राइट. और साइन थीटा के लिए हमें क्या चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल. लेकिन ये एंगल इतना छोटा था कि ये जो वैल्यू था ये हमने ऑलमोस्ट 90 के बराबर लिया था. When this experiment took place and the value of acceleration of gravity was found, that time this angle was very very small कि ये हमने approximately 90 लेके sin थीटा लगाया था, और बाद में sin थीटा को approximately मान लिया था, ये सिर्फ थीटा है, perpendicular upon base, it is only थीटा, right. और क्या कंडीशन थी इस एक्सपेरिमेंट, स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट की, ये एंगल हमेशा छोटा होना चाहिए. लेकिन जब हम इसको लैब में करते हैं हमें क्या चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए. एक ऑसिलेशन में कितना टाइम पीरियड, दूसरे ऑसिलेशन में कितना टाइम पीरियड, क्योंकि हमें क्या निकालना होता है, हमें इस एक्सपेरिमेंट में टाइम पीरियड निकालना होता है, विच इज गिवन बाय 2π√L/g. अभी हम क्या करते हैं, हम उसको 1 डिग्री या 2 डिग्री नहीं मूव करते, हमें तो रीडिंग लेनी है. हम क्या करते हैं, उसको ऐसे मूव करते हैं. तो क्या हो गया, एंगल बड़ा हो गया. एंगल बड़ा हो गया तो ये जो पैरामीटर न्यूटन ने लिया था कि थीटा शुड बी स्मॉल, वो हमने क्या किया, वो वायलेट कर दिया, राइट. तो हमने क्या किया, हमने जो टेक्निक इसमें यूज करनी चाहिए थी अपनी रीडिंग के लिए, उस टेक्निक, मतलब ऐसे हम ऐसे नहीं लेते छोटा छोटा रीडिंग, वी टेक इसको 15 डिग्री 20 डिग्री तक लेगा पेंडुलम को और छोड़ दिया, और वो ऐसे ऑसिलेट करता रहता है. सो व्हाट वी हैव डन, व्हाट मिस्टेक वी हैव डन, द एंगल शुड हैव बीन स्मॉल एज सजेस्टेड बाय न्यूटन, बट वी आर नॉट फॉलोइंग दैट व्हेन वी आर डूइंग इट इन लैब. सो दिस टाइप ऑफ एरर, उसके वजह से जो एरर आएगा, दैट एरर कम्स अंडर द हेडिंग imperfection in technique, right. I hope this is clear to you. Coming to the third type of error. Yes, third type of error is personal error. ये बहुत common है, personal error. So what is personal error? Personal error also comes under the category of gross error. Gross error भी बोल सकते हैं उसको. Personal error means instrument तो ठीक है, टेक्निक भी ठीक लगाई है, और पर्सनल एरर हमने क्या किया है, कोई एक्सपेरिमेंट हमें 30 डिग्री टेम्परेचर पे करना था, नहीं ये भी नहीं, एक्सटर्नल कॉज हो जाएगा वो तो. पर्सनल एरर मीन्स जैसे हमने रीडिंग ली 3.14, 3.13, 3.23, लेकिन जब हम इसको जर्नल में कॉपी कर रहे हैं तो हमने क्या लिख लिया, इस रीडिंग को लिखा 3.41, इसको लिखा 3.13, इसको लिखा 3.23. जल्दी जल्दी में हमने क्या किया, ये वाले रीडिंग को ऐसे लिख दिया. एंड इट इज वेरी वेरी कॉमन, ऐसा होता है. हमने रीडिंग तो लिया लेकिन जब हम उसको कॉपी कर रहे तो ये क्या हो गया, हमारे खुद के मिस्टेक की वजह से ये रीडिंग, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन 14 और 41 में कितना डिफरेंस है, इट विल मेक अ डिफरेंस इन द फाइनल रीडिंग, राइट. फाइनल रीडिंग में जो राउंडिंग ऑफ हम ऑलरेडी लगाने वाले हैं, बट पहले ही आपने यहाँ पे मिस्टेक कर दी. सो दिस टाइप ऑफ एरर कम्स अंडर द पर्सनल एरर्स, राइट. पर्सनल एरर इज ड्यू टू द सो और पर्सनल एरर में क्या हो सकता है,
प्रॉपर सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट नहीं किया, जैसे सेट करना था इंस्ट्रूमेंट वैसे हमने सेट नहीं किया और रीडिंग लेना शुरू कर दिया, राइट। व्हाट एल्स कुड बी पर्सनल एरर? yes, certain things we say, suppose personal error और क्या हो सकती है? suppose there is a scale and it is showing you some length which is 50. एक स्टूडेंट यहां खड़ा है, एक यहां खड़ा है और एक यहां खड़ा है, लेकिन ये वाला स्टूडेंट कैसे देख रहा है? ये जो 50 है इसको ऐसे वर्टिकल व्यू चाहिए, देन इट इज 50। लेकिन जो मेरे यहाँ पे राइट साइड में खड़ा है उसको यहां से जब दिख रहा है तो ये कितना दिख रहा है? ही इज एबल टू सी 49.5। और जो अदर साइड खड़ा है उसको क्या दिख रहा है? 50.5 दिख रहा है। तो ये वर्टिकल व्यू ना लेके इस पर्सन ने अपनी रीडिंग लिखी, इस पर्सन ने अपनी रीडिंग लिखी। सो इसकी रीडिंग और इसकी रीडिंग क्या है? ड्यू टू द पर्सनल, दीज आर द पर्सनल एरर बिकॉज यू हैव नॉट टेकन द वर्टिकल व्यू। सो दिस स्टूडेंट हैव रिटन द राइट रीडिंग बट अदर्स टू बिकॉज दे वर नॉट स्टैंडिंग वर्टिकली ऑब्लिक, एक इधर खड़ा था और एक इधर खड़ा था और दोनों को ही क्या लगा कि हमारी रीडिंग ठीक है। और इस रीडिंग और इस रीडिंग में कितना डिफरेंस आ गया? 1 का डिफरेंस आ गया। सो दिस टाइप ऑफ एरर कम्स अंडर द पर्सनल एरर कैटेगरी, नॉट द ग्रॉस। ग्रॉस आई विल एक्सप्लेन लेटर, ग्रॉस एरर इज समथिंग डिफरेंट। सो दिस टाइप ऑफ रीडिंग कम्स इन द पर्सनल एरर। ये सब क्या आती हैं? पर्सनल एरर में आती है। नेक्स्ट इज एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। पर्सनल एरर भी एक डायरेक्शन में आती है, ये भी एक डायरेक्शन में, ये भी एक, इसीलिए हम इसको कहाँ स्टडी करते हैं? सिस्टमैटिक एरर्स में। अभी आगे एरर ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉजेज। एक्सटर्नल कॉजेज मीन्स कोई भी पर्टिकुलर रीडिंग हमें 30 डिग्री सेल्सियस पे लेना था, 30 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए रूम टेम्परेचर, लेकिन हमने वो दिसंबर के मंथ में किया या जनवरी में किया और वो भी अर्ली मॉर्निंग किया जब टेम्परेचर कितना होता है? 20 होता है, 22 होता है या 15 होता है। सो ऑब्वियसली दैट डिफरेंस इज गोइंग टू कम। कोई भी एक्सटर्नल कॉज अगर हमने इग्नोर किया और हमने सोचा हम तो कर लेंगे लैब में, ये रीडिंग इजीली हो जाएगा, देन दैट एरर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। हमने टेम्परेचर नहीं देखा, हमने टाइम पीरियड नहीं देखा, हमने प्रेशर नहीं देखा, तो ऑल दीज एरर्स कम्स अंडर एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज, राइट। दीज आर द टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स।